नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि देश भर में आने वाले 10 दिनों में प्री मानसून की किस प्रकार की जोरदार बारिश होने की संभावना है और किन भागों पर लू का प्रकोप रह सकता है। मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अब उत्तर भारत के मैदानी भागों पर आगामी दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। लगातार लू का प्रकोप राजस्थान से लेकर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों पर लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। तापमान की बात करें तो लगभग 40 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। पहाड़ी क्षेत्रों पर 18 मई के दिन एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, तो उसके प्रभाव से पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इधर दोस्तों दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी घाट के क्षेत्रों पर एक ट्रफ लाइन है, तो उसके प्रभाव से उड़ीसा, भुवनेश्वर, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। 19 मई के मौसम की बात करते हैं। 19 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है, देखिए 19 मई के दिन जो प्री मानसून की एक्टिविटी है वो सीधे तौर पर दक्षिण भारत से लेकर और पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि आने वाले आगामी दिनों में दक्षिण भारत के इलाकों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मिलेगी, क्योंकि लगातार जो दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं हैं वो दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र से होकर गुजर रही हैं, तो उसके प्रभाव से केरल, कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु, कोयम्बटूर, बेंगलुरु इन सभी इलाकों पर थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी के साथ भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूर्वी भारत के इलाके झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ और जो कुछ निचले इलाके हैं इन भागों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। बाकी बिहार से लेकर उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है। 20 मई के मौसम की बात करते हैं। 20 मई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार स्नोफॉल और बारिश की संभावना बन रही है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव है, तो उसके कारण लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर लगातार उत्तर पश्चिम हवाएं तेजी से चलती रहेंगी और लू का प्रकोप निरंतर जारी रहने की संभावना है, तो उसके कारण मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इन सभी भागों पर ड्राई मौसम रहेगा। इसी के बीच बारिश की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार और उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल शुष्क बना रहेगा। 21 मई के मौसम की बात करते हैं। 21 मई के दिन देखिए बहुत ही भारी बारिश की संभावना दक्षिण भारत के कोस्टल क्षेत्र पर देखने को मिल रही है। लगभग दोस्तों 1 से 2 घंटा के अंदर 100-150 मिलीमीटर भारी बारिश की चेतावनी केरल, कर्नाटक से लेकर मैंगलुरु और तमिलनाडु, चेन्नई के इलाकों पर है। इन सभी इलाकों पर झमाझम बारिश होने की संभावना एक बड़े क्षेत्रों पर देखने को मिल रही है। लगातार दोस्तों एक्टिव प्री मानसून सक्रिय हवाएं दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ बारिश की संभावना पूर्वी भारत के इलाकों पर है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर बंगाल की खाड़ी की नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि दोस्तों लगातार गर्मी का प्रकोप उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर देखा जा रहा है। लगभग सभी इलाकों पर मौसम बिल्कुल ड्राई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन सभी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती। 22 मई के मौसम की बात करते हैं। 22 मई के दिन लगातार भारी बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बन रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक भीषण शक्तिशाली चक्रवाती तूफान उग्र होएगा और वो जो लैंडफॉल करेगा वो पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर कर सकता है। जो नमी वाली हवाएं हैं वो अभी से ही पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं, तो उसके प्रभाव से दोस्तों पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है। लगातार दोस्तों भयानक स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बन रही है, या फिर ये कहें कि गंभीर स्थिति केरल, कर्नाटक से लेकर कोस्टल क्षेत्र पर देखी जा रही है। इन सभी इलाकों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना कंटिन्यू देखने को मिलेगी। 23 मई के मौसम की बात करते हैं। 23 मई के दिन देखिए थोड़ा सा मौसम में चेंज ये हुआ है कि जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका है इन भागों पर बिहार की तरफ से बादल पहुंचेंगे, तो उसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से लेकर और जो पूर्वी भारत के क्षेत्र है इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बाकी तो उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है।
कोस्टल क्षेत्र पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। लगभग दोस्तों जान माल की हानि भी हो सकती है और बाढ़ जैसी स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बनने की पूरी प्रबल संभावना है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों पर जोरदार बारिश हो सकती है और दूसरी तरफ दोस्तों जो निचला इलाका है इन भागों पर तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति मॉडल के अनुसार देखने को मिल रही है। 24 मई के मौसम की बात करते हैं। 24 मई के दिन देखिए दोस्तों, 24 मई के दिन जो बंगाल की खाड़ी है उसमें एक सर्कुलेशन बन चुका है, यानी वो धीरे धीरे सर्कुलेशन एक्टिव होगा और फिर दोस्तों एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बनकर भारत के इलाकों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। 24 मई के दिन उत्तर भारत के मैदानी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी इलाके, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर लू का प्रकोप देखा जाएगा। पहाड़ी इलाकों पर कोई सक्रिय डब्ल्यूडी नहीं है, तो उसके प्रभाव से पहाड़ी भागों पर भी पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। हालांकि दोस्तों जो चिंताजनक स्थिति है वो देश का दक्षिणी इलाका है। इन भागों पर बहुत भारी बारिश की संभावना आगामी दिनों में देखने को मिलेगी। 25 मई के मौसम की बात करते हैं। 25 मई के दिन पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण लेह लद्दाख के इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। लेकिन जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी भागों पर मौसम बिल्कुल साफ है। कुछ इसी प्रकार का मौसम निचले इलाकों पर देखा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर भी बिल्कुल शुष्क मौसम देखे जाने की संभावना है। बारिश की इंटेंसिटी पूर्वी भारत के इलाकों पर अभी भी बनी हुई है। लगातार नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, तो उसके कारण बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। कोस्टल क्षेत्र पर लगातार हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। 26 मई के मौसम की बात करते हैं। 26 मई के दिन क्या कुछ मौसम में चेंज है। जैसे कि दोस्तों आप इस मॉडल में देख रहे हैं कि जो आपको रेड कलर का डिजाइन नज़र आ रहा है दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर, तो इन भागों पर लगभग 1 से 2 घंटा के अंदर 100-150 मिलीमीटर बहुत ही भारी बारिश देखने जा सकती है। लगभग जब 1-2 घंटे में इतनी भारी बारिश एक इलाके पर होती है तो उसके कारण दोस्तों नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है, तो भयानक स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बनेगी। पूर्वी भारत के इलाकों पर लगातार बारिश की इंटेंसिटी है। उड़ीसा से लेकर वेस्ट बंगाल, भुवनेश्वर, इन सभी भागों पर जोरदार बारिश होने की उम्मीद है। हालांकि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन सभी भागों पर पूरी तरीके से आसमान बिल्कुल साफ है। पहाड़ी भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।